हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का कार्यक्रम विशेष है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुधवार को अघोषित इराक यात्रा पर इराक में मुक्तदा सदर के नेतृत्व वाले इस्लाह पार्लियामेंट्री ब्लॉक और उनके विरोधी समझे जाने वाले हादी अल अमीरी के नेतृत्व वाले बीना ब्लॉक ने कड़ी निंदा की है और इसे इराक की सार्वभौमिकता के विरुद्ध बताया है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने बुधवार देर रात बगदाद के निकट पूरी तरह अंधेरे की स्थिति में विमान लैंड किया और लगभग 3 घंटे वे इराक में मौजूद रहकर अमेरिकी सेना से मिले और क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इस यात्रा में इराक के किसी भी अधिकारी से डोनाल्ड ट्रंप की कोई मीटिंग नहीं हुई। इराक के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी ने भी मीटिंग के स्थान को मतभेद की वजह से उनकी मीटिंग वहां नहीं हुई और ट्रंप को केवल टेलीफोन पर ही इराक के प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह अमेरिका का विमान ट्रंप को लेकर एयरबेस पर उतरा, उस समय विमान और एयरबेस की सभी लाइटें बंद कर दी गई थीं। सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया था, यह बताया गया है। जिस देश को सुपर पावर कहा जाता है, यह बात समझने की है। जिस देश को सुपर पावर कहा जाता है, उसके राष्ट्रपति का ऐसी हालत में इराक आना काफी अचंभे वाली बात है। इससे यह भी जाहिर होता है कि अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में आम जनता के अंदर कितनी नफरत है। जहां वे 2003 में सद्दाम हुसैन सरकार को हटाने आए थे और जनता को स्वतंत्र कराने आए थे, वहां उनकी आज क्या स्थिति है। उन्हें देर रात आना पड़ रहा है अनअनाउंस्ड विजिट में। अल जजीरा के अनुसार इराक के राजनीतिक और मिलिशिया लीडर्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति की अघोषित इराक यात्रा की निंदा की है और इसे इराक की सार्वभौमिकता की अवमानना यानी अपमान बताया है। इस्लाह पार्लियामेंट्री ब्लॉक के नेता सबाह अल सादी ने संसद की इमरजेंसी मीटिंग का आह्वान किया है ताकि ट्रंप द्वारा किए गए देश की संप्रभुता के उल्लंघन पर चर्चा की जा सके। ट्रंप को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए, यह बात उन्होंने कही है। उन्होंने आगे कहा है कि इराक पर अमेरिकी कब्जा खत्म हो गया है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को समझ लेनी चाहिए। इस्लाह पार्लियामेंट्री ब्लॉक के नेता मुक्तदा सदर हैं जो लंबे समय से इराक में 2003 में सद्दाम हुसैन सरकार के गिराए जाने के बाद से ही अमेरिकी सेना की मौजूदगी का विरोध करते रहे हैं। इराक पर आरोप था कि सद्दाम हुसैन सरकार के पास बड़े विध्वंसकारी हथियार हैं और वहां अलकायदा आतंकवादी मौजूद हैं, जो कि दोनों ही बाद में गलत साबित हुए थे। साथ ही हादी अल अमीरी के नेतृत्व वाले बीना ब्लॉक ने ट्रंप की इराक यात्रा को राजनयिक कानूनों का घोर उल्लंघन बताते हुए कहा है कि इससे जाहिर होता है कि वो इराक से दुश्मनी भरा व्यवहार रखते हैं। इसी ब्लॉक के एक और नेता फली खजीली ने कहा है कि अमेरिका इराक में सेना में वृद्धि करना चाहता है। ज्ञात रहे कि इराक में अमेरिका के लगभग 5000 सैनिक बताए जाते हैं। खजाली का कहना है कि इराक में अमेरिकी नेतृत्व फेल हो चुका है और अब वो किसी भी बहाने इराक में वापस आना चाहता है, लेकिन हम इसकी कभी इजाजत नहीं देंगे। ये बात अंदाज होता है उससे कि इराकी जनता में, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में अमेरिका के लिए कितनी नफरत मौजूद है और जो वर्तमान सरकार है वो किस तरह से अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात या जो भी उन्हें कहा जाए और उसके साथ ईरान से भी संबंध बनाए रखना एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट है, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इराकी सरकार ऐसे चल रही है ताकि वो अमेरिका से भी दुश्मनी ना ले और ईरान तो उसका पड़ोसी मित्र देश है, उसके साथ भी वो अपनी दोस्ती, अपना व्यापार, अपने राजनीतिक संबंध और इवन ईरान की तरफ से जो मिलिट्री एडवाइजर्स वहां दाइश से लड़ने के लिए मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिली है, वो सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। इसी के बाद इराक के एक और मिलिशिया ग्रुप असायब अहल अल हक के कैस अल खजाली ने ट्वीट करके कहा है कि इराकी संसद अमेरिकी सेना को देश से निकालने का फैसला करके जवाब देगी। यानी वो ट्रंप के अनअनाउंस्ड
अघोषित तरीके से रात में, देर रात, बिल्कुल ऐसे जैसे चोरों की जैसी स्थिति हो गई कि किसी एक देश में आप जाएं और वो उसको अनाउंस ना करें, मीडिया को भी मालूम ना हो और अपनी सरकार को भी मालूम ना हो। ऐसी स्थिति में वो आए और उस पर इराक में बड़ा विरोध हो रहा है। अगर वे देश छोड़कर कहीं नहीं जाते तो हमें किसी भी तरह से बाहर करना आता है। ये बात इस गुट ने बताई है, जिसका उन्हें पहले भी तजर्बा है। यानी वो ये इशारा दे रहे हैं कि जो अब से पहले अमेरिकी सेना वहां से गई थी, उसमें भी हमने उन्हें बाहर खदेड़ दिया था। और मैं आपको याद दिला दूं, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नूरी अल मालिकी, उन्होंने अमेरिका से साफ साफ कहा था कि आपको यहां बाकी रखने के लिए हमारी संसद के अंदर मतभेद है, इसलिए आपको जाना ही पड़ेगा। अमेरिका की सेना जो विदेशों में जाती है, इस पूरे इतिहास में इराक पहला देश है जहां से अमेरिकी सेना पहले घोषित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें जाना पड़ा है और वहां की जो स्थानीय सरकार है, उनकी तरफ से कोई स्वीकृति नहीं मिली ताकि उसके लिए टाइम बढ़ाया जा सके। जहां जहां भी अमेरिकी फौजी जाते हैं वहां वो परमानेंट बेस बनाना चाहते हैं, वो परमानेंट बेस नहीं बना सके और उन्हें पहले ही घोषित कार्यक्रम में उन्हें देश छोड़कर वापस जाना पड़ा। जिसके बाद वहां दाइश आतंकवादी, जिसको आपको याद होगा मौसुल में जिस तरह से खिलाफत का ऐलान किया था अल बगदादी ने, वो उसी गुट का हिस्सा था। और आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जो बहुत ही अमानवीय तरीके से लोगों को कत्ल किया करते थे दाइश के लोग, जिन्हें ISIS भी कहा जाता है, वो उसी के जाने के बाद आई थी। और ऐसे भी बहुत से, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था 2016 में जब चुनाव का कैंपेन, चुनाव प्रचार चल रहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि ये ओबामा ने क्रिएट किया है दाइश को। तो ऐसी जाल पेच है इस पूरे क्षेत्र में कि उसको समझना, उसको नजदीक से समझना बहुत ही जरूरी है। इराक की मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसे अरबी में हश्द अल शाबी कहा जाता है, ने भी देश में अमेरिकी सेना की मौजूदगी का विरोध किया है, वो विरोध करते रहे हैं। ये वही वॉलंटरी फोर्स है जो वहां के वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्लाह सिस्तानी की अपील पर दाइश आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी और देश के अधिकतर हिस्सों से उसका सफाया करने में कामयाब हुई है। इसी बीच इराक के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी के कार्यालय ने बताया है कि उन्हें ट्रंप की यात्रा के बारे में पहले बताया गया था। ट्रंप और अब्दुल मेहदी के बीच मीटिंग के स्थान और इसे कैसे अंजाम दिया जाए, इस पर मतभेद होने के कारण फोन पर ही बात हुई। मैं आपको बता दूं कि जब काबुल आते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति, तो वहाँ के राष्ट्रपति को या वहाँ के जो CEO जो अब्दुल्ला हैं या अशरफ गनी राष्ट्रपति हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर ही बुला लिया जाता है। काबुल के नज़दीक एक एयरपोर्ट है, मिलिट्री एयरपोर्ट, जो अमेरिकनों के हाथ में है, जिसका नाम बगराम एयरपोर्ट है, वहां बुला लिया जाता है। ऐसा लग रहा है कि जो सूचनाएं इराक से आ रही हैं कि इराक के प्रधानमंत्री ने यह एक्सेप्ट नहीं किया कि वो चल करके ट्रंप से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर आएं या अमेरिकी सैनिक बेस पर आएं। तो ये मीटिंग इसलिए नहीं हो सकी कि जगह और कैसे ये मीटिंग हो, इस पर मतभेद रहा। उधर ईरान के प्रेस टीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका के हमले के 15 साल बाद भी देश में असुरक्षित की स्थिति के कारण ट्रंप को अघोषित यात्रा पर बहुत ही खुफिया तरीके से बगदाद के पश्चिम स्थित अल असद एयरबेस पर विमान उतारना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने इराक की यात्रा ऐसे समय में की है जबकि उन्हें अपने ही देश में कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना है। वहां 1/4 सरकारी तंत्र का पिछले फ्राइडे से शटडाउन है, यानी लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी जबरन छुट्टी पर गए हुए हैं। वहां ट्रंप को जिद है कि जब तक कांग्रेस मेक्सिको की दीवार के लिए फंड नहीं देता तब तक वे शटडाउन खत्म नहीं करेंगे। इसके अलावा देश की अस्थिर आर्थिक हालत और सीरिया से सेना वापस बुलाने के विवादित फैसले से ट्रंप काफी दबाव में हैं। इस फैसले के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस और राष्ट्रपति के दाइश के विरुद्ध कार्रवाई के अलायंस में विशेष दूत ने
ट्रंप के फैसले का विरोध करते हुए त्याग पत्र दे दिया है। यानी वो खुद अपनी सरकार में रोज बरोज हर दिन एक तरह से अकेले पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से अपने ही ट्वीट में 25 दिसंबर को कहा था कि मैं अकेला क्रिसमस मना रहा हूं व्हाइट हाउस में, वो उनके अकेलेपन का एक तरह से बहुत बड़ा संकेत था। इराक में अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि इसी बेस से जरूरत पड़ने पर सीरिया में कार्रवाई की जा सकती है। आपको मैं बता दूं, सीरिया में जो 2000 अमेरिकी सैनिक हैं उनकी वापसी की उन्होंने घोषणा की है और अब वो इराक में मौजूद अपनी सेना से कह रहे हैं कि आपको सीरिया के लिए कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा क्रिसमस के अवसर पर ही देश की सेना को व्हाइट हाउस से संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए ट्रंप की एक और वीडियो सामने आई है जिसमें वे अपने सैनिकों को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि खाड़ी के देशों कतर और बहरीन, जो कि बहुत ही धनवान देश हैं, वे अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी रकम देने पर तैयार हैं। बगदाद में अल जजीरा के रिपोर्टर इमरान खान का कहना है कि इराक के अंदर क्षेत्र में अमेरिका के बारे में नीति पर कंफ्यूजन है। यानी वो समझ नहीं पा रहे कि जो अमेरिका की नीति इस पूरे क्षेत्र में, हम उसके साथ चलें या उससे दूर रहें। इराक की जो आम जनता है उसमें अमेरिकी सेना की मौजूदगी का विरोध कर रही है। इराकी जनता, उनका समझना है कि अमेरिका से संबंध रखने से इराक को कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने पिछले 16 वर्षों में इराक को बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। पिछले दिनों अमेरिका स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी के वेस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका में 2001 सितंबर में हुए आतंकवादी हमले के बाद शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी जंग में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से केवल इराक में 1,82,000 से लेकर लगभग 2,04,500 बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इराक यात्रा ऐसे समय में हुई है जबकि उन्होंने सीरिया से अपनी 2,000 सेना और अफगानिस्तान से 14,000 से कम कर 7,000 सेना वापस स्वदेश बुलाने की घोषणा की है। लेकिन उन्होंने इराक के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। अपनी इराक यात्रा के दौरान इराक में अमेरिकी सेना को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीरिया में कोई कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो वो इराक में मौजूद अमेरिकी सेना से कार्रवाई कराएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी तरह सोचने लगे हैं। यानी वो अब एक तरह से ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरा अलग सोचने का तरीका है, कुछ और लोग भी उनकी सोच से सहमति दिखाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। ये बात बहुत ही दिलचस्प है। वो अपने से पहले वाली सरकारों को ये कह रहे हैं कि आपने दिमाग से काम नहीं किया, सही सोच समझ करके काम नहीं किया। उससे आगे एक बात और कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका विश्व के पुलिसमैन के रोल में और अधिक नहीं रह सकता। ये ऐसे आरोप ईरान और दूसरे कई देश लगाते रहे हैं कि अमेरिका विश्व का पुलिसमैन क्यों बनता है, अमेरिका को क्या जरूरत है सब जगह अपने आप को अपनी फौजें भेजने की। ये बात अब दूसरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी स्वीकार कर रहे हैं कि अमेरिका अब पूरे दुनिया में पुलिसमैन बनकर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि सीरिया में अमेरिकी जनरलों को काफी समय मिला, अब उन्हें वापस जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ अधिकारियों की इराक यात्राएं अब से पहले भी खुफिया रखी गई हैं। 2003 में उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, जिन्होंने इराक युद्ध शुरू कराया था, उन्होंने इराक की 4 यात्राएं की थी। उनके बाद बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में रहते हुए केवल एक बार इराक की यात्रा की थी। 2008 में एक बहुत ही अमेरिका विरोध का एक बहुत बड़ा एक वाकया हुआ था। आप लोगों को याद होगा, 2008 में जॉर्ज बुश पर बगदाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार मुंतजर अल जैदी ने जूता फेंका था, जो कि एक बड़ा अपमान समझा जाता है। इस पर पत्रकार को 3 साल की सजा हुई थी। बाद में उसे 9 महीने के बाद छोड़ दिया गया क्योंकि उसके विरुद्ध उससे पहले किसी अपराध का आरोप नहीं था। इस पत्रकार सम्मेलन के दौरान इराक के प्रधानमंत्री नूरी अल मालिकी भी साथ में खड़े हुए थे जॉर्ज बुश के साथ। मैं आगे की बात आपको बताऊं,
ट्रंप ने इराक यात्रा को खुफिया रखने को यह कहते हुए दुरुस्त ठहराया है कि उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति पद के इंस्टीट्यूट की सुरक्षा की चिंता थी, ना कि व्यक्तिगत तौर पर अपनी सुरक्षा की। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे फर्स्ट लेडी यानी अपनी पत्नी के बारे में कहा है, मुझे फर्स्ट लेडी की सुरक्षा की भी चिंता थी। अपने सैनिकों से उन्होंने कहा कि तुमने देखा कि हमें किस हालत से गुजरना पड़ा। विमान में अंधेरा रखा गया, सभी विंडो बंद रखी गई, कहीं भी कोई लाइट नहीं जली थी और अंधेरा घुप रखा गया। यानी एयरबेस पर जो फ्लाइट लैंड की है उस समय पूरे एयरपोर्ट की, हवाई जहाज की सारी लाइटें बंद कर दी गई थी। इतना खौफ, इतना डर जिस राष्ट्रपति को है, वो किस तरह से उस देश का सेवियर और पसंदीदा और किस तरह से वो अपने आप को वहां जनता में स्वीकार करा सकता है, जब ऐसी स्थिति में कोई राष्ट्रपति किसी देश में आए जहां उसने सेना से उनके अनुसार बहुत बड़ा सहयोग किया है। ज्ञात रहे कि ट्रंप ओबामा के जरिए इराक से 2013 में सेना वापस बुलाने के फैसले की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो जंग शुरू हुई उसका मैं मुखालिफ था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी सेना वापस बुलाई 2013 में ओबामा ने, उसने सारा कुछ बर्बाद कर दिया जो कुछ इराक में हमने किया था। उनका कहना है कि इसी कारण इराक में दाइश पैदा हुए थे। उन्हें शायद ये याद नहीं रहा कि इराकी संसद ने अमेरिका की सेना को इराक में रहने की इजाजत नहीं दी थी। ओबामा ने मजबूर होकर अपनी सेना वापस बुलाई थी। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आप इस कार्यक्रम को अपने मित्रों, अपने परिवार के साथियों को, परिवारजनों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई सब तक पहुंचनी चाहिए। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को, तो आप इस वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाद एक घंटी नजर आएगी, उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की तुरंत सूचना मिल सके। और आप इस कार्यक्रम को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।